औषधीय चीजों के लिए झुकाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास करके बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर खाते थे कि ये पूरी तरीके से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है देश के जाने माने ब्रांड देसी घी के साथ। उत्तराखंड की पावन धरती पर, इसी धरती पर बाबा रामदेव ने पतंजलि की नींव रखी थी और बाबा रामदेव ने पतंजलि की नींव रखने के बाद शुद्धता की बड़ी गारंटी भी दी थी। इसी कड़ी में मैं बात करूंगा देसी घी की, जो कि रुद्रपुर की लेब से, जहां इस टाइम मेरी मौजूदगी है, यहां फेल हुआ। और इसके बाद में गाजियाबाद की भी लेब से जो पतंजलि का घी था, ये वाला घी, ये फेल हुआ है। और ये यहाँ कुछ लोग और भी हैं जो कि यहाँ खरीदारी करने आए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। रुद्रपुर का ये जो मेगा स्टोर है पतंजलि का, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेगा स्टोर है पतंजलि का और हम यहाँ सड़क पर खड़े होकर आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पतंजलि का स्टोर है, बड़ा स्टोर है। बाबा रामदेव जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, उसकी कई तरह की चीजें बहुत बार सोशल मीडिया पर आई, लेकिन उसका यकीन किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जब इसी रुद्रपुर की लेब से वो घी का सैंपल फेल हुआ, फिर गाजियाबाद से फेल हुआ, तो उसके बाद में लोगों को ये पता लगा कि इनके प्रोडक्ट में खराबी है। मैम, आपने यहाँ से सामान लिया है, क्या कहेंगे आप सामान के बारे में? तो मैं ये कहूंगी कि दालें हैं या इनके जो और प्रोडक्ट हैं वो तो ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन ठीक है। लेकिन घी का तो यही है कि भाई जब कोई चीज वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अपने जैसे कि घी ये नुकसान देगा, जो फेल हुआ है घी ये नुकसान देगा लोगों की जिंदगी पे भी। नहीं, ये तो खैर गलत है। अगर इसमें सैंपल में अगर आ रहा है ये चीज कि भाई फेल हो रही है, तो ये तो खैर लोगों को नहीं यूज करना चाहिए, मेरा मानना तो अपना है। और बाकी तो अगर बॉडी पे आफ्टर इफेक्ट आएगा तो इसके तो जवाबदेही फिर पतंजलि को, इतना बड़ा ब्रांड है, उसको देनी होगी। आगे कोई भी चीज अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमारा फेथ भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। आज अगर सपोज घी पे हुआ है तो कल और प्रोडक्ट पे भी होगा। हाँ, माय हस्बैंड। एक मिनट आ जाइए जरा, एक मिनट आ जाइए। आपने यहाँ शॉपिंग की है? जी सर। सॉरी संभाल के। आपने यहाँ शॉपिंग की है जी, और ये आपके बराबर में लैब है जी, जो फूड सेफ्टी की लैब है जी। वहाँ ये पतंजलि का घी जी टेस्ट में फेल हुआ है जी। लोगों को नुकसान देगा ये घी, उनकी सेहत से खिलवाड़ करेगा। दावा है पतंजलि का कि वो बहुत अच्छी शुद्धता के साथ मटेरियल देते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अगर इस तरीके का अगर कंप्लेन आई है कि अगर पतंजलि के टेस्ट में प्रेस रिलीज जारी की है तो टेस्ट में फेल हुआ है। अगर फेल हुआ है और अगर ये, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहाँ से लिया जा रहा है। ये सैंपलिंग आपने यहाँ से किया है? नहीं, ये पूरा एक ही प्रोडक्ट होता है इनका। अच्छा। एक जगह से ही पैक होता है और एक सेम जैसा होता है। नहीं, अगर वैसा है तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब ये बाबा रामदेव ये जो धोखा कर रहे हैं, ये इसको क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजों में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो। पहले शहद में भी आई थी, फिर उसके बाद में कई चीजों में आई, लेकिन लोगों ने आके सुना कर दिया। तो इस चीजों के लिए सरकार को कोई ना कोई एक्शन करनी चाहिए। नहीं, अभी भी ये फेल होने के बाद खुले में बिक रहा है, ये स्टोर में बिक रहा है, क्यों? ये मे भी उनके क्या अपना। अच्छा, बिकना चाहिए? नहीं, बिकना तो नहीं चाहिए। आप अपनी ओपिनियन? नहीं, मेरी ओपिनियन तो ये है, अगर किसी चीज पे ऑब्जेक्शन है तो उसको इमीडिएट रोकना चाहिए। उसमें अगर कुछ है तो अगर सही प्रोडक्ट है, अगर वो सही निकलता है तो उसे बेचे, नहीं तो नहीं बेचना। मेरे ख्याल से नहीं बेचना चाहिए। जब ये फेल हो चुका है तो फिर इसको क्यों बेचा? नहीं बेचना चाहिए, अगर नहीं तो कस्टमर के साथ धोखा है। भाई, हम अगर अंदर लेब में जाके, जब हम स्टोर में जाके अगर हम कोई बात आपसे करते तो उनको ये होता कि भाई हमारे स्टोर में बात कर रहे हैं। इस टाइम हम रोड के किनारे खड़े हैं और आपसे सेपरेट बात कर रहे हैं कि ये जो घी है, ये घी टेस्ट में फेल हुआ है, उसके बावजूद ये घी हमने खरीदा है, यहाँ से खुले में बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर जब तक हमें कोई चीज का पता नहीं चलेगा, आपके अवेयरनेस से हम लोगों को पता चला है, और अगर इस तरीके का स्थिति है तो हमें नहीं लेना चाहिए। और आगे भी हम लोगों को ये बोलेंगे ना लें। अच्छा, खाली ये हम खा नहीं रहे हैं,
पूजा की थाली में भी हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। यही घी होता है, तो हम भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं और अगर कोई चीज, अगर हम इस लेवल पे आकर अगर हम कोई चीज गलत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम हर्ट कर रहे हैं। अब हमारी ही धरती पे ये व्यापार हो रहा है और हमारे साथ ही धोखा हो रहा है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सच्चाई कहाँ तक है? जब तक सच्चाई नहीं हो सच्चाई तो हम भी टेस्ट- कुछ नहीं कहते, क्योंकि लैब actually- ने टेस्ट कर दिया ना इसे, सरकारी लैब ने किया। बिल्कुल, लेकिन अगर जब टेस्ट की कोई ऐसी रिपोर्ट और या कहीं पर नहीं कोर्ट, है, हाँ वो रिपोर्ट है, जब तक रिपोर्ट हमें एक्चुअली नहीं पता, हम भी नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट चीज है और खराब कोर्ट ने उसमें जुर्माना भी लगाया इनके ऊपर, पिथौरागढ़ कोर्ट ने। अच्छा, हाँ जी, तो इसकी जानकारी नहीं है। अगर इसकी जानकारी अगर हम लोगों को होगी तो जरूर इन चीजों पर एक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। खुले में बिकना चाहिए ये। बिकना नहीं चाहिए। अच्छा, जब जैसे तक अगर ये इस पे घी जैसा फेल हुआ है, तो और किसी चीजों पे क्या हम विश्वास करें? और चीजों पे इनकी विश्वास करें? ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज को खराब करके नहीं, सारी एक चीजों चीज को पे हमारा कोई एक चीज खराब निकली है हमारी, और हम 4 चीजें बेचते हैं, तो क्या उस पर भरोसा रहेगा हमारा? देखिए, ये तो मेरा मानना तो ये है कि किसी एक चीज को खराब करके सारी चीजों खराब हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते। ये ऐसा हम- कह सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि भी वो उसकी हर चीज खराब है। वो एक कोई प्रोडक्ट होगी, ये भी खुद नहीं अच्छा, बना रहा है। जिसकी जांच हो रही है वो खराब निकल रही है, तो फिर अगर ये नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हाँ। फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो रियली में क्वेश्चन मार्क है। और ये घी मैंने खुद खरीदा है और यहाँ ये घी बिक रहा है, आप देख सकते हैं। ये बिल भी मेरे हाथ में है और ये मैंने बिल जो है अपने हाथ में इसलिए रखा कि ताकि आप देख सको कि ये जो उत्तराखंड की धरती है, इसी धरती से पतंजलि ने अपने व्यापार की शुरुआत की। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विश्वास और ये भरोसा था पतंजलि के ऊपर, वो लोगों का टूट रहा है, क्योंकि जिस तरह से रुद्रपुर की लैब और गाजियाबाद की सरकारी लैबों ने इसके टेस्ट को फेल किया और उसमें रिपोर्ट देके प्रेस नोट जारी करने के बाद बताया कि ये जो टेस्ट था ये फेल हो चुका है। ऐसे में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला ये स्टोर और ये घी कि कब बंद होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि जब ये घी फेल हुआ टेस्ट में तो इसमें छापामार कार्रवाई करते हुए ऐसे सारे ही घी को जब्त करना चाहिए था और प्रोडक्ट की जांच करने के लिए उसके सैंपल लेना चाहिए थे। लेकिन यहाँ खुलेआम घी भी बिक रहा है और इसके अलावा किसी टेस्ट की बात फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट करता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, क्या इस घी को खुलेआम बिकने से रोका जाता है, क्या कहीं वो जो है वो इसमें कार्रवाई के घेरे में आते हैं या नहीं, या सिर्फ जुर्माना देने के बाद एक बड़ा व्यापारी छूट जाता है। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रुद्रपुर। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।